तो बच्चों आज हम एक और दमदार इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो आपका हेनरी लॉ। अब ये हेनरी लॉ क्या होता है, देखो सिंपल दमदार ट्रिक से बताने वाला हूं। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, प्रेशर भी कह सकते हैं या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ठीक है, सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो लिक्विड के सरफेस पे बच्चों हम बात करते हैं जो गैस प्रेजेंट है वो उसमें उतनी ज्यादा ही डिसॉल्व होंगी जितना ज्यादा उस पर प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ये क्या होगा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों जितना ज्यादा हम सिंपल सा कहेंगे कि किसी लिक्विड में गैस उतनी ज्यादा ही डिसॉल्व होंगी जितना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि जब हम यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे KH आ जाएगा। ये KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, ये KH यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। अब देखो P हमारा बेटा क्या है, पार्शियली प्रेशर ऑफ गैस, X हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, और KH हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, KH होता है हमारा हेनरी कांस्टेंट। अगर यूनिट ऑफ KH की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ATM या बार हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ATM या बार हो जाएगी। ठीक है, अगर इसका पूछा जाता है आप लोगों को कि हेनरी लॉ का ग्राफ क्या बनेगा तो बच्चों हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बच्चों ये हमारा सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बता देना है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर हमारा ए आ गया और मोल फ्रैक्शन हमारा ए आ गया बच्चों, तो हमारा ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हमारे क्या होते हैं बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा वाटर, CO2 इज डिसॉल्व इन वाटर अंडर हाई प्रेशर व्हेन द बोतल इज ओपन प्रेशर डिक्रीज CO2 कम आउट एज बबल। ठीक है, मतलब इसका मतलब हमारा ये होता है एप्लीकेशन में पहला कि जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उनमें जो CO2 गैस डिसॉल्व होती है जब भी हमें डकारें आती हैं। ठीक है, जो CO2 गैस डिसॉल्व होती है वो हाई प्रेशर पे बच्चों डिसॉल्व की जाती है, उसमें घोली जाती है। अगर जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो एकदम बबल साउंड के साथ में, या फिर हम बात करते हैं एक सी की ध्वनि के साथ में वो CO2 गैस बाहर आती है। ठीक है, अब स्कूबा डाइवर, तो स्कूबा डाइवरों में हेनरी लॉ का क्या रोल प्ले देखते हैं। At a high pressure under water, more nitrogen gas dissolve in blood. If diver come up suddenly, pressure decrease and nitrogen forms bubble into the blood, causing the bench. ठीक है, decompression sickness। मतलब कि अगर बात करते हैं बच्चों जो हमारे स्कूबा डाइवर होते हैं, जो तैराकी होते हैं वो बच्चों मतलब कि अगर जो गैस का सिलेंडर लेके और पानी के अंदर जाते हैं तो बेटा उसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है, और वो नाइट्रोजन गैस क्या होती है, वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। हाई प्रेशर पे वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी पर जिस टाइम से 1 ATM से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, चलो जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं ना तो 1 ATM से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो पानी के अंदर से ऊपर आते हैं तो बेटा उनकी बॉडी पर से प्रेशर कम हो जाता है। जैसे ही प्रेशर कम होता है तो जो नाइट्रोजन गैस क्या क्रिएट करती है बच्चों, नाइट्रोजन गैस बबल्स क्रिएट करती है। ठीक है, बबल्स क्रिएट करती है, जहां ब्लड में बबल्स जैसे ही क्रिएट होंगे तो बच्चों इसकी वजह से इस बीमारी को नाम क्या बोला है, इस परेशानी को नाम क्या बोला है, बेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंसान को उल्टी आने लगती हैं, चक्कर आने लगते हैं, सर दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं तो वो पानी में जब भी आराम से धीरे धीरे निकलते हैं, वो अपनी बॉडी एक साथ पानी से बाहर नहीं आते। ठीक है, एक साथ पानी से बाहर आएंगे तो उनको दिक्कत क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे भी हेनरी लॉ काम करता है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं इसका एप्लीकेशन का, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो माउंटेन सिकनेस में क्या होता है बच्चों, देखो ठीक है, तो एट अ हाई एल्टीट्यूड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। ठीक है, जब हमारी बॉडी पे से जो प्रेशर हो जाता है बच्चों वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वो कम होती है। ठीक है, दिस कॉज वोमिटिंग, इसकी वजह से उल्टी आने लगती है, डिजनेस। ठीक है, और बच्चों वीकनेस,
ठीक है। और क्या हो जाता है, हेड मतलब हेडेक मतलब एक तरीके से सिर दर्द होने लगेगा, ठीक है, उल्टी, चक्कर, और बच्चों कमजोरी महसूस होने लगेगी, और क्या आने लगेगा, और सर दर्द होने लगेगा। तो ये सारी की सारी दिक्कत हमारी कब, जब हम अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम डिजोल्व हो पाती है, कम घुल पाती है। और तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या था, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ, अब इसमें देखते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बच्चों क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन का घुलना किस पर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस प्रेशर पर डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर बात करते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर, प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस है बच्चों ज्यादा डिजोल्व हो जाएंगी, किसमें, वाटर में, ठीक है। और क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, अगर बच्चों टेम्परेचर बढ़ जाता है तो गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। इसीलिए मछलियां होती हैं या फिर कछुए वगैरह होते हैं, एक्वेटिक लाइफ मतलब कोई भी जल में रहने वाला जीव होता है, वो गर्म पानी में रहना पसंद नहीं करता, वो ठंडे पानी में रहना पसंद करता है। क्यों, क्योंकि बच्चों उसमें ठंडे पानी में गैसों की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और गर्म पानी में गैसों की सॉल्युबिलिटी बच्चों कम होती है। ये हेनरी लॉ के हमारे इंपोर्टेंट एप्लीकेशन खत्म होते हैं, इनको बढ़िया से याद रखना। और ऐसे बच्चों शॉर्ट और टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले इंपोर्टेंट में, ठीक है। बाय बाय बच्चों।